नमस्कार मित्रों, आज हम लोग संविधानिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट ये संविधान विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है। अब देखिए, इस एक्ट का आरंभ जो होता है, इससे पहले 1600 ईस्वी में भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल आरंभ होता है और इसी वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था। 1773 ईस्वी के एक्ट में पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 1773 ईस्वी के एक्ट में कर्मचारियों की गलत प्रवृत्तियों के कारण कंपनी में हुई क्षति पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। 1772 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित एक गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है। 1773 ईस्वी एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया। 1774 ईस्वी का एक्ट में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। इसके द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। पहले सभी प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल एक दूसरे से अलग थे। न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। इस एक्ट में कानून को लागू से पूर्व भारत सचिव की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अगला है 1774 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। 1781 ईस्वी में इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट को पारित किया गया। इसके बाद 1784 ईस्वी में पारित किया गया। इस एक्ट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इसमें 6 कमिश्नरों के लिए एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। राजनीतिक मामले के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड को बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया। भारत में गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से 3 घटाकर कर दिया गया। भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकार ब्रिटिश सरकारों को दे दिया गया। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। 1786 ईस्वी का अधिनियम। इस एक्ट में गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां मिल गई। 1786 ईस्वी विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। अगला है 1793 ईस्वी का अधिनियम। इस एक्ट में कंपनी के व्यापार अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के नियंत्रण वाले अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। गवर्नर जनरल का मद्रास तथा मुंबई प्रेसिडेंसी पर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया। अगला है 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम से ही ईसाइयों को भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने का अधिकार, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा भारत में आक्रमण नीति तथा कंपनी की दयनीय आर्थिक स्थिति के आलोक में 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसमें कंपनियों के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभ दिए जाने की व्यवस्था की गई। 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेश तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार। कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसका चीन से व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा
पूर्व अनुमति से प्राप्त हो गई। इस एक्ट के तहत पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई। अगला 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह एक्ट निर्णायक कदम था। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के ही भारत में आने, यहाँ बसने, रहने तथा भूमि खरीदने की अनुमति दे दी गई। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि वह भारत में दास प्रथा समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कानून का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट में स्पष्ट कहा गया है कि कंपनी प्रदेशों में निवास करने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर कंपनी में नियुक्त किसी पद से जिसके वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल बने भारत के।